Hello students, our topic for today is the division of a decimal by a multiple of 10. Okay, multiple of 10 means 10, 100, 1000, okay, 200, 500, all these numbers are multiples of 10. So, how will we divide a given decimal number by a multiple of 10? That we will study today in our exercise 1E. Okay, we will do some of the sums in the lecture from the exercise, and remaining sums you will try to solve on your own. Okay, so let's begin exercise number 1E. Question number 1A, 2.4 divided by 10. Okay, question number 1A, 2.4 divided by 10. As you already know, when we multiply a given decimal number by 10, 100 or 1000 or by the multiple of 10 or by any number which is multiple of 10, what will we do? We will move the decimal point to the right hand side of the given point. Okay, जहाँ पे है वहां से हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. कितने डिजिट्स शिफ्ट करेंगे वो हमारे डिवाइजर ऊपर डिपेंडेड है कि डिवाइजर में आपको कितने जीरोस दिए हैं उसके ऊपर. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब की बात कर रही हूँ, ठीक है. जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब जो गिवन डेसिमल पॉइंट था वो हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे थे. अब यहाँ पे जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको उल्टा करना है. राइट हैंड साइड के बदले आपको डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में घसीटना है, ठीक है. जहां पे भी आपको डेसिमल पॉइंट दिया है वहां से एक डिजिट आप लेफ्ट में चले जाओगे. क्यों वन डिजिट लेफ्ट में जाओगे? क्योंकि आपको डिवाइड बाय 10 करने के लिए कहा है एंड 10 हैज 1 0 इन इट. ओके, सो व्हाट विल बी योर आंसर? जहां पे पॉइंट है वहां से एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब 2 के पहले. ओके, 2 से आगे आप पॉइंट करोगे, दैट मींस 0.24 और एल्स यू कैन राइट डाउन 0.24. ठीक है, 0.24 अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा एंड 0.24 इफ यू आर राइटिंग देन टू इट इज ओके. रिमेंबर वेरी वेल कि डिवीजन में आप डेसिमल पॉइंट जहां पे है वहां से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो एंड मल्टीप्लिकेशन में जहां पे डेसिमल पॉइंट आपको दिया है वहां से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हो. कितने डिजिट शिफ्ट करोगे वो आपकी डिवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, नंबर बी, 0.3 divided by 10. B number 0.3 divided by 10. पॉइंट से एक डिजिट लेफ्ट चले जाओ तो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आपको दिया है 0 के बाद में, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 को छोड़ दो फिर पॉइंट कर दो. 0.03 और एल्स 0.03 कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है. इन दोनों में से कोई भी आंसर अगर आपका होगा तो वो राइट जाएगा. ओके, नेक्स्ट नंबर सी, 1.07 डिवाइडेड बाय 10. तो सी नंबर आप खुद ट्राई करना, ठीक है. डी नंबर 0.371 डिवाइडेड बाय 10. 0.371 डिवाइडेड बाय 10. अब जहां पे आपको डेसिमल पॉइंट दिया है वहां से एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में उसको शिफ्ट कर दो तो क्या होगा? 0.037 ऑब्लिक 0.0371. ओके, इन दोनों में से कोई भी आंसर राइट जाएगा. सी नंबर आप खुद लिखना, ओके, सोच के आप खुद लिखना. मैंने डी नंबर करवाया है. नाउ विल सी नंबर ई where the divisor is given 100. Okay, 310.3 divided by 100. See, here there are 2 zeros in the divisor, so we will shift the decimal point 2 digits left, that is 0 and 1. 3.103 ये आपका आंसर है, ठीक है. क्यों आपने 2 डिजिट मूव किया है डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में? क्योंकि आपका डिवाइजर 100 है एंड 100 में 2 जीरोस होते हैं इसलिए, ठीक है. नंबर एफ,
25.72 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब जहां पे डेसिमल पॉइंट है वहां से 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में 1 and 2, that it will be 0.2572 oblique 0.2572. Okay. G number 6.315 divided by 100. 6.315 divided by 100 is equals to, जहां पे आपको डेसिमल पॉइंट दिया है वहां से 2 डिजिट आपको मूव करना है, लेकिन आपके पास तो एक ही डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप एक और 0 ऐड कर दो। ठीक है, तो इट विल बिकम 0.06315 oblique 0.06315। ओके, जहां से आपको शिफ्ट करना है वहां से 2 डिजिट आपको जाना है, लेकिन आपको तो एक ही डिजिट दिया है 6, तो उससे पहले आप एक 0 कर दो, तो फिर वो हो जाएंगे 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, नाउ विल डू नंबर नेक्स्ट। H नंबर आप खुद करना, मैं आपको करवा रही हूँ I नंबर, वेयर द डिवाइजर इज 1000। 4200.8 divided by 1000 is equals to, see 1, 2 and 3 digits. Okay, why 3 digits? Because there are 3 zeros in the 1000 divisor के पास 3 zeros है, so 4.2008 will be the answer. Okay, H नंबर मैंने किया, अब I नंबर आप खुद करना। ठीक है, सॉरी H नंबर नहीं किया है मैंने, I किया है। H आपको खुद करना है, I have done I. J number you will do on your own. K number I am doing on the board, that is 86.59 divided by 1000 is equals to, जहां पे आपके पास डेसिमल पॉइंट है वहां से 3 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करो, 1, 2 and 3, लेकिन थर्ड डिजिट तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, 0.08659, okay, 0.08659 is the answer. Next number L, 7.125 divided by 1000, 7.125 divided by 1000. See here, डेसिमल पॉइंट जहां से वहां से आपको आगे 3 डिजिट लेके जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन आपके पास तो एक ही डिजिट है और वो है 7, तो आप क्या करोगे, 7 से आगे लेफ्ट हैंड साइड में 2 zeros डाल दो, तो वो हो जाएगा 3 डिजिट, 0.00725. ओके, now remaining all the numbers of question number 1 fill in, you will try to attempt on your own. आप खुद ट्राई करना। ठीक है, अब देखो आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। ओके, now we'll move to the next question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको सम्स दिए हैं वो सारे है तो एक्चुअली 10 के मल्टीपल्स है, लेकिन 10 के साथ साथ वो किसी और नेचुरल नंबर के भी मल्टीपल्स है। फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट नंबर आपको दिया 84.9 डिवाइडेड बाय 30। ओके, तो जो 30 है वो 10 का मल्टीपल तो है, लेकिन 10 के साथ फिर वो 10 3s है, मतलब 3 का भी मल्टीपल है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो नंबर्स है जिसको आप डिवाइड करना चाहते हो तो उनको आप कैसे डिवाइड करोगे वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, 84.9 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो आपके पास ये सम करने के लिए 2 ऑप्शंस है, either you directly do the division by 30 or else you first divide the given number 84.9 by 3 only। सिर्फ आप उसको 3 से डिवाइड करो। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूँ, आपको जो इजी लगे वो आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी 84.9 डिवाइडेड बाय
30 यहाँ पे आपको अगर 30 से डिवाइड करना है तो आपको 30 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। 31s are 30, 32s are 60 and 33s are will be 90 and you will be not able to put 90 under 84 because 90 नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा 84 में से। 32s are 60, 4 and 2। नाउ 84 के बाद आपको क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट दिया है, इसे आप क्वोशंट में डेसिमल पॉइंट लिख दो, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 आप ड्रॉप लेके आओ, नीचे लेके आओ। 30 के टेबल में 249 से छोटा नंबर कौन सा आएगा? 2 30 8s are 240। ओके, नाउ 9 minus 0 will be 9। आपको रिमाइंडर नहीं बचाना है, इसलिए आप क्या करोगे, जो भी डिविडेंड है उसमें एक्स्ट्रा 0 डाल दो। ओके, नाउ 33s are 90। 30 के टेबल में 90 कब आता है? 3s are। Now 0 will be the remainder and our sum will be over here and the answer will be 2.83। ये मैंने की एक मेथड। ओके, अब मैं दूसरी मेथड करूंगी, उसमें मैं क्या करूंगी, 84.9 को ही डिवाइड करना है लेकिन 30 से नहीं, सिर्फ 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 84.9 डिवाइडेड बाय 3, 3 2s are 6, ओके, 2 4 24, 3 8s are 24। अब आपका 84 के जो दोनों डिजिट्स है वो यूज हो गए हैं, तो 84 के बाद आपको क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट दिया है तो आप क्वोशंट में भी लिख लो, ठीक है। देन वी विल ब्रिंग डाउन द 9, 3 3s are 9, ये हो गया रिमाइंडर 0। आपने क्या किया है, आपने 3 से डिवाइड किया है, 30 से डिवाइड नहीं किया है, तो अब आपके पास क्या मिला है आंसर आपको, 84.9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 28.3। अब 3 10s are 30 होता है, आपको पता है, ओके। 3 10s are 30, आपने 3 से डिवाइड कर लिया तो आपको ये नंबर आंसर में मिला है। अब जो ये नंबर आपको क्वोशंट मिला है उसको आप 10 से डिवाइड करोगे, ओके। अगर 28.3 डिवाइडेड बाय 10, ओके, जहां पे डेसिमल पॉइंट आपको दिया है वहां से एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में आप उसको लिख लो, ठीक है। तो एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो 8 से पहले, ओके, दैट मीन्स 2 के बाद में 2.83। The final answer over here is 2.83 and here also it is 2.83. At both the method, in both the methods, you have obtained the same answer. Okay, you can follow whichever method you feel easy for you. Okay, आपको जो easy लगती है अपने लिए इन दोनों में से वो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका डिवीजन ओवर नहीं होता है, फिर 10 या 100 या 1000 जो भी कुछ है उसके साथ आपको क्वोशंट अलग से डिवाइड करना है दूसरी बार, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट सम नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बी नंबर इज 91.5। बी आप खुद करना, मैं सी करवा रही हूँ आपको, ठीक है। 36.45 डिवाइडेड बाय 9090, 36.45 डिवाइडेड बाय 9090। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करने के बदले 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 90 के बदले आपको 9 का टेबल जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। 9 के टेबल में 36 कब आता है, 9 4s are, the 36 minus 36 will be 0. Then in the quotient we'll put one decimal point, 4 will be brought down। 9 के टेबल में 4 नहीं आता है इसलिए 9 zeros are 0, 4 minus 0 will be 4 and 5 will be brought down। Now where will 45 come in 9's table, 9 5s are, 45 minus 45 will be 0 remainder, okay।
अब आपके पास ये आंसर है 4.05, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि आपने 9 से डिवाइड किया है। क्वेश्चन में आपको 90 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है। ओके, 36.45 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 4.05। अब 9 10s are 90 होता है, 9 के टेबल में 90 कब आता है? 10s are। तो ये जो क्वेश्चन आपको मिला है 4.05, उसे आप किससे डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे। ओके, 10 से डिवाइड करना किसी डेसिमल नंबर को, मतलब जहां पे डेसिमल पॉइंट है वहां से एक डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, इट विल बी 0.405 ऑब्लिक 0.405। ये रहा आपका आंसर 0.405। नाउ B and D number of question number 2 you will try to do on your own. Okay, D नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको एटलीस्ट स्टार्ट करके दे रही हूँ। D number of question number 2, (3.51) divided by 20. 3.51 divided by 20. 20 के बदले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2। ओके, 0.2 7s are 14। ओके, 1 will be brought down। 2 5s are 10। ओके, 1 रिमाइंडर है, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट 0 रिमाइंडर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 0 डिविडेंड में ऐड कर देंगे और उसको ड्रॉप लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5s are 10। ओके, अब ये हो गया 0 रिमाइंडर। मैंने इतना सम आपको करके दिया है कि 3.51 डिवाइडेड बाय 20 अगर आप करते हो तो आपको 1.755 मिलता है। अब इसका आंसर क्या होगा वो आपको सोच के खुद करना है। ओके, क्योंकि आपको 20 से डिवाइड करने के लिए बोला गया है और हमने किया है सिर्फ अभी तक 2 से। अब 2 से डिवाइड हमने किया है तो आगे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में जो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा वो आप एक स्टेप आप खुद करना। मैंने एक स्टेप डी नंबर का आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, आई हैव लेफ्ट 1 स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 2D फॉर यू टू डू। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नंबर 3 में आपके जो सम्स हैं उसमें सारे में डिवाइजर जो है वो 100 का मल्टीपल है। ओके, तो हम जब इतना कर रहे हैं वो तो ऐसे एज इट इज ही करना है, लेकिन एंड में जब हम डिवाइड बाय 10 लिखते हैं उसके बाद हम डिवाइड बाय 100 लिखेंगे। ठीक है, बहुत माइनर फर्क है। देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस इन बिटवीन क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 500.4 divided by 200. Question number 3A. 500.4 divided by 200. अब मैं 2 से डिवाइड करूंगी। ओके, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाय 200 I will divide the given number 500.4 by 2 only. Okay, 2 2s are 4. 5 minus 4 will be 1. 0 will be brought down. 2 5s are 10. 1 more 0. 2 zeros are 0. And now we will put a decimal point because we have used all 3 digits of 500. Okay, तो अब हमारे क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा। And last we'll bring down 4. 2 2s are 4. 0 रिमाइंडर हो गया। आपका डिवीजन हुआ 500.4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 200 से नहीं, आपने सिर्फ अभी तक 2 से डिवाइड किया है, तो 250.2। अब 250.2 को हम डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। Why? Because 200s are 200 होता है।
2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तब आपको 200 मिलता है, ठीक है। तो हम 100 से अब डिवाइड करेंगे। 2 digits to the left, okay, 1 and 2, that is 2.502. This is the final answer. अगर हम डायरेक्टली 200 से डिवाइड करके देंगे तो भी आपको ये आंसर आ जाना चाहिए, ओके। सी 500.4 डिवाइडेड बाय 200। 200 के टेबल में 500 या उससे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 2s are 200, 2s are 400, okay. Now 100 will remain. 200 के टेबल में 100 आता है? नहीं आता है। हम सबसे पहले पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। अब 4 डाउन करेंगे हम। 200 के टेबल में 1004 या उससे छोटा नंबर कब आएगा? 200 5s are 1000. 4 is the remainder, okay. We don't want any remainder, so what will we do? We will put 1 0 to the right hand side of the given decimal, 0, okay. अब आप देखो 200 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 0s are 0. 1 more 0 we will add to make the remainder 0, okay. अब हमारे पास है 400. 200 के टेबल में 400 कब आता है? 2s are, okay. अब आपका रिमाइंडर हो गया 0 एंड नाउ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन 2.502, ओके। आपको ये आंसर यहाँ पे भी सेकेंड मेथड में भी मिला है एंड फर्स्ट मेथड में भी सेम टू सेम आंसर मिला है, ओके। अब रिमेनिंग सम्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो आप खुद सारे ट्राई करोगे, ओके। whichever method you are feeling easy for you, you can follow that one. इन दोनों में से जो भी आपको इजी लग रही है अपने लिए वो आप फॉलो कर सकते हो एंड यू विल हैव टू ट्राई टू फिनिश द सम्स अप टू क्वेश्चन नंबर 3D, okay. With this question number 3 we are ending up our exercise number 1E for, and with this exercise we are ending up our lecture for today, and thank you everyone for watching my video.